सरल सी भाषा में शुरू करते हैं ये जबरदस्त वीडियो। 90 करोड़ रुपए सिर्फ 1 घंटे में। अंबानी साहब पिछले साल पैंडेमिक के दौरान कमा रहे थे। सही सुना आपने, 90 करोड़ 1 घंटे में। ये 90 करोड़ इतना ज्यादा होता है, इसे आप ऐसे समझिए, एक मजदूर को इतने पैसे कमाने में कितना टाइम लगेगा? आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए 50 साल, ऑप्शन बी 100 साल, ऑप्शन सी 1000 साल, ऑप्शन डी 10,000 साल। इसका जवाब है डी, 10,000 साल। आप ये दूसरा फैक्ट सुनिए। दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों ने मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के बीच, यानी कि लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ ठप पड़ा था, कितने रुपए कमा लिए होंगे आपके अंदाजे में? 40 लाख करोड़ रुपए। और इंडिया का इस साल का बजट कितना है? 40 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ कम कर दो, उतना है इंडिया का बजट, यानी 30 लाख करोड़। नेक्स्ट आप ये लिस्ट देखिए। मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक की। जेफ बेजोस अमेज़न वाले, उन्होंने लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। इलॉन मस्क, जिनकी टेस्ला और स्पेसएक्स है, उन्होंने 11 लाख करोड़ कमा लिए। पूरी दुनिया में इनका इस पैंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, 628.5%। और थर्ड आते हैं आपके चहीते बिल भाई साहब, जिन्होंने कमा लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए इस लॉकडाउन में। नेक्स्ट मार्क ज़करबर्ग, इन्होंने कमाए 2.7 लाख करोड़। अब लॉकडाउन में जब सब ठप पड़ा था, हम सबकी जेब खाली होती जा रही थी। 1/4 इंडियन सिर्फ 3,000 रुपए प्रति महीना कमा रहे थे। और अप्रैल 2020 के महीने में ही 1.7 लाख लोग हर घंटे अपनी नौकरियां खो रहे थे और भूख से मर रहे थे। इंडिया का ग्रोथ रेट -23.9% हो गया था। याद है ना आपको वो वक्त, वो दृश्य, या भूल गए? उस वक्त इंडिया के टॉप 11 बिलियनर्स इतना कमा रहे थे, कितना? इतना कि 10 साल तक हेल्थ मिनिस्ट्री का खर्चा उठा सके, या फिर 10 साल तक मनरेगा स्कीम का खर्चा उठा सके। सुना ना आपने, 10 साल तक हेल्थ मिनिस्ट्री का पूरा खर्चा उठा सकते थे सिर्फ इस लॉकडाउन के दौरान कमाए हुए पैसे से। आखिर ये हो कैसे रहा है? अंबानी की वेल्थ इस दौरान डबल हो चुकी है और वो एकदम से 26वां 26 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड से 6th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बन चुका है। ऐसा कौन सा जादू है इन अमीर लोगों के पास? इसका जवाब जानने से पहले आप मेरा ये अगला सेंटेंस पूरे ध्यान से समझना और अपने दिल में बैठा लेना। दरअसल यह हमेशा से ही होता है। जब भी इकोनॉमी क्रैश करती है, डिप्रेशन में जाती है, ठीक उसी वक्त से शुरू हो जाता है ये पैसे ट्रांसफ़र का बहुत बड़ा गेम। ठीक यही 2007-8 में हो चुका है, जब यूएसए में हाउसिंग बबल फटा था और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, या जब कैटरीना तूफान आया था 2005 में, जब हाइती में अर्थक्वेक आया था 2010 में। और आज तक इंडिया इस मनी ट्रांसफ़र की गेम से इसलिए थोड़ा बहुत बचा हुआ रह गया क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इनफॉर्मल थी। इनफॉर्मल इकोनॉमी का आप सिंपल से ये मतलब समझे कि लोगों की इनकम या सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं होती थी, वरना इंडिया का भी हाल 2008 में यूएसए जैसा हो जाता, जब लाखों लोग अचानक अपना घर बेचकर सड़कों पर सोने पर मजबूर हो गए थे। अब जैसे जैसे इकोनॉमी फॉर्मलाइज होती जाएगी, यानी कि आप अपना पैसा बैंक में डालते जाएंगे, आपकी सेविंग्स इनकम बैंक में आएगी और पैसों का ऑनलाइन ट्रांसफ़र बढ़ता जाएगा, तो इससे बैंकों में पैसा बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे ही ये जो कैपिटलिज्म का गेम है, वो अपनी जड़ें इंडिया में भी जमाता जाएगा। वरना आज से पहले आप लोगों को भी ये सुनने में बहुत अच्छा लगता रहा होगा कि जनधन योजना तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जिससे लोग अपना पैसा बैंकों में डाल देते हैं, बैंक्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जनधन योजना का जो दूसरा पहलू है, वो बहुत ही दहशत भरा और दर्दनाक है, जो आप धीरे धीरे इस वीडियो के साथ समझते जाएंगे। अब आप दूसरी चीज सोचिए जरा कि आखिर ये हुआ कैसे कि आपकी जेब का पैसा अंबानी के अकाउंट में शिफ्ट कैसे हो गया? क्योंकि इंडिया तो पूरा डूब रहा था, सभी के पैसे खत्म होने चाहिए थे, तो फिर चंद 10-11 लोग इतने अमीर कैसे हो गए? जब लोगों पे पैसा ही नहीं था तो नाइकी, जो कि स्पोर्ट्स ब्रांड है, उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा कहाँ से हो गया? आखिर इसके पीछे का गेम क्या है?
आप में से जो इकोनॉमिक्स जानते हैं, समझते हैं, वो तो आसानी से समझेंगे, लेकिन जो नहीं समझते इकोनॉमिक्स, उनके लिए हमने एकदम सरल तरीके से समझाया है इस डायग्राम की मदद से। क्योंकि अब हर भारतवासी को पता चलना चाहिए कि उसके देश में क्यों आज भी आज़ादी के 73 साल बाद भी 40 करोड़ लोग प्रतिदिन 32 रुपए से कम कमाते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 32 रुपए से कम कमाते हैं। क्यों हमारे देश में इतनी भूखमरी है? क्यों हमारे देश में सरकारी स्कूलों की इतनी बेकार हालत है? और क्यों हमारे देश में नौकरियां खत्म हो चुकी हैं? क्यों हमारे देश में इतने सारे किसान हर साल खुदकुशी करते हैं? तो आपका और हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये बातें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें हमेशा से आपसे छुपी हुई हैं और छुपी हुई ही रहेंगी। और सबको बस एक ही चीज़ सिखा दी जाती है कि कांग्रेस ने करप्शन किया या बीजेपी ने करप्शन किया, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ प्यादे हैं, रिमोट कहीं और छुपा है। अब ये 2 शब्द आप दिमाग में छाप लीजिए, कैपिटलिज्म और फ्री इकोनॉमी। आप इस नदी को देखो, ये नदी में बहता जो पानी है, ये है मनी फ्लो। पानी मतलब पैसा। अब इस नदी के दोनों छोर, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जितने असमान होंगे, यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना ज़्यादा ऊंचाई का अंतर होगा, उतनी तेज़ी से पानी बहेगा, है ना? ठीक यही पैसे के साथ है। जितना ज़्यादा किसी देश में असमानता यानी इनइक्वालिटी होगी, उतना ही गति से ये पैसा गरीब की जेब से बहकर अमीर की जेब में पहुंच जाएगा। यानी कि जब तक कोई गरीब नहीं होगा, तब तक दूसरा अमीर नहीं हो सकता। और जितनी ज़्यादा गंभीर और गहरी गरीबी होगी, उतना ही बड़े बड़े अमीर होंगे। और अफ्रीका के देश, साउथ एशिया के देश जितने गरीब होते जाएंगे, बाकी देश उतने अमीर और अमीर होते जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी है ही ज़ीरो सम गेम। ठीक है, सिंपल, समझ गए? लेकिन अब हो क्या गया है कि देशों की जगह लेने लग गए कैपिटलिस्ट लोग। तो अब भारत के गरीब होने से या अफ्रीका के देशों के गरीब होने से कोई दूसरा देश अमीर नहीं होगा। अमीर होंगे तो कैपिटलिस्ट लोग, यानी कंपनियों के मालिक, क्योंकि अब देश और कंपनी में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। सरकार को पूरा कंपनीज कंट्रोल करने लग गई हैं, रिश्वत दे देकर। और हम सबका बेवकूफ़ बनाने के लिए रिश्वत शब्द का नाम बदलकर रख दिया गया है लॉबिंग। और देश के एसेट्स को विदेशी कंपनियों को बेचने का या गिरवी रखने को बोलने लग गए हैं मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। ये सब बकवास है, सब नाम बदलकर बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं। और दुख इस बात का ये है कि ये होना ही है। जब तक कैपिटलिज्म का मॉडल रहेगा और जब तक हमारे देशवासी बेहोश रहेंगे, ये होना लगभग निश्चित है कि गरीब देश और गरीब होते जाएंगे और बिकते जाएंगे, जो हाल भारत का होने लगा है। ये इनएविटेबल है। ये तो अब आप बेसिक गेम समझ गए। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको समझ आ जाएगा कि ये बैंक और पूंजीपति और सरकार मिलकर किन ट्रिक्स और टेक्निक्स, जैसे कि CNN प्रोपेगेंडा, उनका यूज़ करके हम सबका बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज़ादी को 73 साल हो गए हैं और आज भी जब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे भूखे सोएंगे। और दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको हर किसी को बतानी है। आप चाहे ये वीडियो पूरी की पूरी अपने चैनल पर डालें। हमने आपको पहले भी बोला है कि हम किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं देंगे। ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप चुप बैठे रहे तो आप भी सहयोग कर रहे हैं उन षड्यंत्रकारियों का। और अभी ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ये वीडियो शुरू से दोबारा सुनिए, क्योंकि अगली वीडियो इसी के आगे से शुरू होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं YouTube का ज्वाइन बटन क्लिक करके, या फिर Patreon पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट से हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे रिसर्च वर्क में। दोस्तों, आप हमारा इंग्लिश चैनल ज़रूर विजिट कीजिए, टीम लाइफस्टाइल इंग्लिश, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और आप हमारा बैकअप चैनल द रेबेलियस फ्लावर को देख सकते हैं। उसमें राजीव दीक्षित जी और डॉक्टर बिस्वरूप की बेहतरीन वीडियोस का कलेक्शन मौजूद है। अगर आप ध्यान की दुनिया में उतरना चाहते हैं, या फिर आप या आपका कोई मित्र या कोई परिवार में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे परेशानियों से जूझ रहा है, तो आपको निश्चिंत होकर बस द ओनली वन कम्यून से जुड़ना है और उनके मेडिटेशन सेशंस और प्रोग्राम अटेंड करना है, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है इन चीज़ों के लिए। और अपनी ज़िंदगी अपनी आँखों के सामने आप बदलते हुए देखेंगे। उनका नंबर और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक आप इन वीडियोस को देखकर अपनी जानकारी बढ़ाएं।